अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देवज्ञ ज्योतिष। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज एक दान की कथा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में दान का महत्व बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे जीवन में दान का बहुत महत्व है। दोस्तों, इसी के समक्ष मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत काल के समय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें से दानवीर कर्ण की दानवीरता की कथाएं भी प्रचलित हैं। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता को बहुत उच्च कोटि का मानते थे, अपितु अर्जुन और उनके भाई भी काफ़ी दान पुण्य किया करते थे, लेकिन श्री कृष्ण दानवीर कर्ण की दानवीरता को बहुत महत्व देते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमेशा कर्ण की दानवीरता को ही ऊपर क्यों रखते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, समय आने पर मैं ये सिद्ध कर दूंगा। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण राजा अर्जुन के दरबार में आया और उनसे बोला कि हे राजन, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। कृपया प्रबंध करवा के वो मुझे प्रदान कीजिए। इस पर राजा अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि हे जाओ मंत्री, और इनके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करो। मंत्री ने तत्कालीन आदेश का पालन किया। उन्होंने राजकोष में और नगर में चंदन की लकड़ियों को देखा, लेकिन वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उस दुर्भाग्यवश उस दिन ना राजकोष में चंदन की लकड़ियां उपलब्ध थीं, ना नगर में। इसके पश्चात मंत्री ने राजन को बताया कि हे राजन, आज हमारे राजकोष और नगर दोनों में ही चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। यह सुनकर अर्जुन दुखी हुए और उन्होंने ब्राह्मण के समक्ष माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। इस पर श्री कृष्ण मुस्कराए और अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, आप चिंता मत करो, चंदन की लकड़ियों का प्रबंध हो जाएगा। इसके पश्चात उस ब्राह्मण को लेके अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश रखकर राजा कर्ण के दरबार में पहुँचे और उस ब्राह्मण ने राजा कर्ण से सेम बात दोहराई कि हे राजन, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, उसके लिए चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है जिससे कि उसका दाह संस्कार हो सके। इस पर राजा कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया और बोले, हे मंत्री, आप इनके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध कीजिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन ना राजकोष में चंदन की लकड़ियां उपलब्ध थीं, ना नगर में। इसके पश्चात मंत्री ने राजा कर्ण के पास आकर बोला कि हे राजन, आज ना हमारे नगर में चंदन की लकड़ियां उपलब्ध हैं, ना हमारे राजकोष में। इसके पश्चात कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि हमारे महल में जो चंदन की लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, कृपया उनको तोड़कर इस ब्राह्मण के लिए उन चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। ऐसा ही हुआ। मंत्री ने खंभों को तोड़वाकर उस ब्राह्मण के लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया, जिससे कि उसकी पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार हो सके। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि देखा अर्जुन, किस तरीके से और कर्ण ने चंदन की लकड़ियों को प्रबंध किया। ऐसा नहीं था कि तुम्हारे महल में चंदन की लकड़ी के खंभे नहीं थे, लेकिन तुम उस ब्राह्मण की समस्या का समाधान ही नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये था कि दान वही नहीं जो कि हमारे पास समृद्धि की स्थिति में ही किया जाता है, जबकि दान वह है जो कि हम अभाव की स्थिति में भी करने का प्रयत्न करते हैं। असली दान तो वही है जो कि अभाव की स्थिति में किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी यथाशक्ति से ज़्यादा दान कीजिए, लेकिन दोस्तों, हमको दान करते रहना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, हमेशा हमको दान करते रहना चाहिए। ये हमारे कर्मों को काटता है, ये हमारे बुरे कर्मों को काटता है। इसलिए दान का हमारे शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में बड़ा महत्व है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आपको एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल कोई भी कंसल्टेशन की आवश्यकता हो या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे दिए नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।